सवाल हो गए? 1 2 3 4 पांचों कर लिया होगा आपने। ए बराबर 5, क्या दिया? डी बराबर 5, ए और एन ज्ञात करना है। ए एन तो इतना कंफ्यूजन तो बोल दिया करो कि नवा पद ज्ञात करना है। बोल सकते हैं हमें सार्वंतर दिया, हमें क्या दिया, 9 पदों का योग दिया है, और क्या दिया, कुछ नहीं दिया। प्रथम पद ज्ञात करना और नवा पद ज्ञात करना। A9 इतने दिया। हाँ। सवाल नहीं हो आपसे, ज्यादा कठिन है क्या? करते हैं भैया। अब देखो एक तो डी का मान दिया हमें, डी तो डी है, इससे तो कोई समीकरण नहीं बनेगा, फिर क्या करें? हम जानते हैं, अब हमें क्या दिया है, एक और समांतर श्रेणी के 9 पदों का योग दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लगा दो। कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे? बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे। छोटा वाला क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ना तो हमारे पास प्रथम पद है और ना ही अंतिम पद है, कुछ नहीं दिया हमें। तो सबसे पहले तो हम सूत्र लिखेंगे। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये तो पता ना सभी को, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर रहे हैं, समांतर श्रेणी का योग वाला एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। अब हमें डी का मान दिया, डी का मान तो खत्म, हमें क्या दिया? 9 पदों का योग दिया। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर 9 पदों का योग दिया, तो एन का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 9 हो जाएगा। तो भैया अगर मैं यहाँ लिखूं कि S9 यानी 9 पदों का योग, समांतर श्रेणी के 9 पदों का योग बराबर, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। n 9 बटे 2, n बटे 2 यानी कि 9 बटे 2, 2 a का मान हमारे पास नहीं है, प्लस n का मान, n का मान है ना हमारे पास, 9 पदों का योग दिया, तो हमने n का मान कितना ले लिया? यहाँ से 9 ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1 डी का मान कितना दिया? ये सवाल नहीं हुआ आपसे, इस सवाल में क्या नहीं दिया मेरे को ये बताओ। किन किन ने घर जाके करके देखा था सवाल? आपने करके देखा था, मान रखा आपने सारे? 75 यहाँ पर आएगा, वो S9 की यहाँ पर। अब देखिए आपको S9 का मान दिया, तो आप ये 75 कहाँ रखोगे? S9 के यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पर रख दो आप 75। बराबर, ध्यान से देखना, ये 2 इस तरफ का है भाग में, इस तरफ कहाँ आएगा? गुणा में जाएगा, और ये 9 गुणा में था तो इस तरफ भाग में गया, बराबर। ऐसा है भैया कि सवाल दिया था मैंने करने के लिए, आपसे सवाल नहीं हुआ तो बात मत करो। कितना बचा? 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8, 8 का गुणा 5 में कर दो सीधे, 8 पंजे 40, हटाओ कंफ्यूज आओगे फिर से, प्लस 8 गुणा 5, ये कट रहा के 3 तिया 9। आपने कहाँ से सीखे पहाड़ी, ये तो बता दो आप हमें। जो आपका पट्टी पहाड़ा है वो पहाड़ा याद करने के लिए बोली आएंगे हम। तो 3 दूना कितना लिखे फिर बताओ आप? 3 दिया तो 6 हो गया, 3 दूना कितना आएगा? अब फिर से कटेगा, फिर से 3 से ऊपर वाला, 3 दूने 6, 7 में से गया 6, 1 और 5 15, 3 5 15, 25 गुणा 2 50 बटे 2 3, सॉरी 3, 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस 8 गुणा 5 40, 40 इस तरफ प्लस का इस तरफ अगर, तो 50 बटे 3 माइनस 40 बराबर 2a। 40 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर लो, यहाँ पर क्रॉस गुणा, छोटी छोटी संख्या है, 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 50 का गुणा 1 में किया तो 50 माइनस
40 का गुणा 3 में किया तो, अरे महाराज किसी संख्या के बाद जीरो तो उसका पहाड़ा मत पढ़ा करो, 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 तिया 12, एक जीरो के एक जीरो आ जाएगी, ऐसे पढ़ते पहाड़ा, 40 का पहाड़ा पढ़ रहे। तो ध्यान से देखो, ये दो इस तरफ गुणा में, इस तरफ कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, और किसके गुणा में जाएगा, 3 के गुणा में, और इस पूरे के भाग में, बचा कौन अकेला, ए। बात करोगे सवाल में, सवाल समझ में नहीं आएगा। 120 में से 50 गए, 50 में से 120 मत घटाना कोई, 120 में से 50 गए, कितने बचे, 70 माइनस के 150 में से, अरे जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 गया तो 7, बटे में 3 दूने 6, ए का मान कितना आ गया, -70 बटे 6, ये निकालना था ना मैं। तो क्या करना था, सीधे से सब कुछ तो दिया था सवाल में, डी का मान दिया था 5 दिया था, 9 पदों का योग दिया था 75, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना था और एक नवा पद ज्ञात करना था समांतर श्रेणी का। तो हमें 9 पदों का योग दिया, हमने समांतर श्रेणी के योग का सूत्र रखा, बात मत करना बीच में भगा दूंगा वरना, समांतर श्रेणी के योग का सूत्र रखा। अब चूंकि हमें समांतर श्रेणी के 9 पदों का योग दिया था तो हमने एन का मान कितना लिया, 9। अगर हमारे पास 11 पदों का योग होता तो एन का मान कितना कितना लेते, 11। तो यहाँ पर 9 पदों का योग था तो यहाँ पर हमने S9 लिखा, S9 मतलब कि एन का मान कितना, 9, 9 बटे 2, 2 ऐसा कैसा, प्लस एन का मान 9 माइनस 1 गुणा 5, S9 का मान यानी कि 9 पदों का योग हमें कितना दिया है, 75। तो यहाँ पर रकम ने 75, 2 भाग में था इस तरफ आया गुणा में, 9 गुणा था इस तरफ गया भाग में, बराबर में कितना बचा, 2a प्लस का प्लस, 9 में से 1 गया 8 गुणा 5, 3 दिया 6, 3 दूने 6, 7 में से 1 गया 5, 3 5 15, 25 दूने 50 बटे 3, 2a प्लस 8 गुणा 5 40, 50 बटे 3 ऐसा कैसा, 40 प्लस का इस तरफ अगर माइनस, 3 है कम 3, 50 का 1 में किया तो 50, माइनस का माइनस, 40 का 3 में किया तो 120, ये 2 इस तरफ गुणा में था, कहाँ गया, भाग में, 120 में से गया 50 बचा 70, बड़ी संख्या माइनस किस लिए बची, माइनस, और 3 दुने बटा में 6, चूंकि संख्या नहीं कटेगी। हाँ हाँ भैया, वो अगले सवाल में होगा फिर। अब क्या कहा हमें, एक पे एक का मान निकालना था और एक क्या निकालना है, 9 पदों का योग निकालना है, सॉरी नवा पद निकालना है, 9 पदों का योग नहीं वो तो दिया हमें। नवा पद क्या होता है, a प्लस 8d, तो a 9, नवा पद a का मान -70 बटे 6 प्लस 8 गुणा d का मान कितना दे रखा है, 5, 8 गुणा 5, नवा पद -70 बटे 6 प्लस 8 पंजे 40 बटा में 1, a9 बराबर 6 एकम 6, 1 का गुणा -70 में किया तो माइनस का 70, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए, 6 चुक 24, जीरो का जीरो, तो नवा पद आ रहा है हमारा प्लस माइनस माइनस, जीरो में से गया जीरो, जीरो बचा, 4 में से 7 नहीं जाएंगे, 24 में से 7 गया, सॉरी 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पर बचा 1, प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, ये संख्या थोड़ी सी कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 17 में से गए 16 बचा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, कितना बचा नवा पद, 85/3। थोड़ा सा सवाल था जो आपसे नहीं हुआ, उतार लो फिर अभी। अब कर लो जिन्हें जितनी बात करनी, बीच में टुकुर टुकुर मत किया करो यार, कि मेरे को ना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, बस समझ में आपको ही आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और होमवर्क चाहिए इनको, अरे कम से कम प्रथम पद तो निकालते, कर लिया क्या आपने।
सवाल सारे सारे इजी, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है क्या आपको दिया है और क्या आपको करना है। मार्कर कहाँ रख दी? 6 ऑफ थर्ड, छठे तीसरे का छठा क्या लिखा है? a बराबर 2, b बराबर 8, एस एन बराबर 90, एन और ए एन ज्ञात करना है। अच्छा भैया, इसमें ए एन ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है? इस सवाल में हमें ए एन भी ज्ञात करना है। ए एन का मतलब क्या है? पदों की संख्या। फिर एन क्या है? एन आपके पदों की संख्या होगी, तो फिर एन क्या है इसमें? एन अंतिम पद होगा और एन पदों की संख्या होगी आपको। एन अंतिम पद है और एन पदों की संख्या है। सवाल तो काफी टफ होने वाला भैया आपके लिए, द्विघात समीकरण आने वाला सवाल में। यहाँ पर भी समझ लेना, आपको एन का मान निकालना पड़ जाए ना, द्विघात समीकरण बनेगा, इनके 2 मान आएंगे यहाँ से, और आपसे पूछूंगा मैं कौन सा मान होगा कौन सा नहीं होगा, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा आपको। बाद में आंसर आएगा यहाँ पर, तब अब इतना भरना पड़ेगा पूरा। अब ये आपको ए का मान दिया, आपको डी का मान दिया। समांतर श्रेणी बनाने के लिए 2 चाहिए हमें, ए और डी। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है, ए प्रथम पद होता है। अच्छा, एस एन दिया है, मतलब कि क्या दिया है? समांतर श्रेणी के एन पदों का योग दिया है। इस बार यहाँ पर लिखा है क्या? S9, S11, S9 कुछ लिखा है क्या? तो क्या मानेंगे यहाँ पर कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, और एन क्या होता है? पदों की संख्या। अब अगर सीधे सीधे यहाँ पर लिख देते कि S9, तो ये क्या हो जाता? 9 पदों का योग हो जाता है, तो एन का मान कितना हो जाता? 9। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर एन यहाँ पर लिख दे तो मतलब कि आपको एन का मान निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ भी लिख दे, 9, 11, 15, 17 कुछ भी लिख दे, वाले 7 लिख दे, 8 लिख दे, तो क्या होगा? सीधे सीधा आपका एन का मान बन जाएगा वहां से। हालांकि हमें ये निकालना है। अब देखिए भैया, ए तो ए, डी डी, इनका मान दिया आपको, सीधे सीधे हम क्या लगाएंगे? अब देखो, हमें एक समीकरण बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। समीकरण कैसे बनता है हमारा? अब भैया अगर मान लो लिख के देते कि S6 का मान 12, तो हम क्या लिखते? फिर छठे पद का सूत्र लिखते, उसके बराबर क्या लिखते? 12। क्यों? क्योंकि हमें एक समीकरण चाहिए। अब भैया समीकरण हमें बनाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ क्या है? एन पदों का योग। तो इसी का सूत्र लगा दो आप। तो एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है। अब हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि हमें एन पदों का योग दिया। हमसे सवाल में ये लिखा है कि एन पदों का योग ज्ञात करो, उसका मान दिया है, तो हमने उसका सूत्र लगा दिया है। अब क्या करो, जिन जिन का मान है उनका मान रख दो। तो एस एन का मान है आपके पास 90, ये हमने लिखा 90। जो जहां दिया एन का मान हमें निकालना है, एन बटे 2, 2 ए का मान दिया है, 2 दिया है, बिल्कुल एन का मान नहीं है। ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई है प्लस, बहुत साफ साफ लिखा है मैंने, उतारने में ध्यान रखा करो। डी का मान दिया है क्या? दिया है 8। बस अब हल करते जाओ। अब ध्यान से देखना है, 2 इस तरफ भाग में, इस तरफ कहाँ जाएगा? 90 के गुणा में, तो 90 गुणा 2 बराबर एन अंडर द ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस, अब ध्यान से देखो, क्या एन में से एक घटेगा क्या? नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ पर एन का मान नहीं है। एन एक अचर है कि चर है? यहाँ पर चर है, इसका कुछ भी मान आ सकता भैया। तो अब ध्यान, अब ये कोष्टक को तो हटाना पड़ेगा हमें, तो गुणा करते जाओ। 8 का गुणा एन में करेंगे तो 8n माइनस प्लस माइनस, 8 का गुणा 1 में किया तो 8। जहां समझ में नहीं आया रोक देना, मेरे को वहीं पे पूछ लेना। 0 का 0, 9 दूने 18 बराबर। अब भैया इनका गुणा भी करना पड़ेगा, तो पहले तो ये बताना कि ये 4 प्लस का है, 8 माइनस का, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 8 में से 4 का कितना बचेगा? काय का बचेगा? माइनस का। एक स्टेप बढ़ाई दो, 8n माइनस का 4, ये माइनस का तो मैंने इसको बाद में लिख लिया। 8n तो ऐसा का ऐसा, 4 प्लस का, 8 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया तो 4, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। अब इसका गुणा कर लो इसमें, 180 बराबर n का गुणा 8n में किया तो 8n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस
n का गुणा 4 में किया तो 4n। ये 180 अकेला इस तरफ क्या कर रहा है, उस तरफ ले जाओ इसको भी। तो भैया इसको उठाया हमने, उस तरफ ले गए, तो क्या बचा 8n² माइनस 4n। ये प्लस का था, उस तरफ जाकर माइनस का, इसको उस तरफ लेके क्यों गए, 8n² माइनस का 4n माइनस का 180 बराबर 0। उल्टा पुल्टा कर दिए। ये बना क्या, कौन सा समीकरण बना, दो रेखक समीकरण बन गया, दो रेखिक समीकरण बन गए हैं? फिर ये क्या बना दिया, क्या है ये, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। क्या है, तो है क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो सभी के मुंह से बोला द्विघात समीकरण। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि एक समीकरण है और समीकरण की घात कितनी है, दो है। आपको नहीं पता होगा द्विघात समीकरण क्या होता है। जिस समीकरण की घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जिसकी घात 3 होती है, मेरे को पता है, आपको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, जिनकी घात 3 होती है उसे उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। जिसकी घात 1 होती है उसे रेखिक समीकरण, जो परसों बताया था। अभी ध्यान से देखो आप, समीकरण तो बहुत भारी भरकम है, बड़ा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4। तो हम जब कॉमन लिखते हैं तो कौन सी संख्या को देखते हैं, सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। यहाँ पर 4 लिखा है, क्या 8 के अंदर 4 लिखा है क्या, कैसे पता चलेगा, क्या 8 4 के पहाड़े में आता है क्या, आता है, 4 दूने 8। क्या 180 4 के पहाड़े में आता है क्या, कैसे पता चलेगा, भाग दो 180 में। जो संख्या जिस पहाड़े में आती है उसका उसमें पूर्णता भाग जाता है। 8 4 के पहाड़े में आता है, मतलब कि 8 में 4 का पूरी तरह भाग जाएगा। 4 4 के पहाड़े में आता है, 4 एकम 4, तो 4 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। अब 180 में भाग देके देखो, 4 चुको 16, 18 में से गए 16, कितने बचे, 2 2 और 0, 4 पंजे 11, मतलब कि 4 के पहाड़े मारा। इससे क्या होगा कि हम पूरे समीकरण में से लेंगे 4 कॉमन। इससे क्या होगा, समीकरण हमारा बन जाएगा छोटा। तो भैया लो कॉमन। अच्छा कॉमन क्या होता है, जो सभी जगह हो। तो भैया ये मैंने लिया 4 कॉमन। अब जब हम किसी संख्या को कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, उसका उसमें भाग देते जाओ आप, तो सीधे सीधे 4 दूने 8, कितने बार गया, जितने बार भाग जाएगा उसको यहाँ लिख देना, 2 बार गया, तो 4 दूने 8, 2n²। किसको ये तो नहीं लग रहा कि n कॉमन आएगा, n कॉमन नहीं आएगा कि n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, n यहाँ पर नहीं है। कॉमन यानी कि बेनिश जो सभी जगह हो। 4 दूने 8, n² का n² माइनस का माइनस, 4 में 4 का भाग दिया, कितने बार गया, 1 बार, और 1 का गुणा 1 में किया तो 1n। आगे क्या है, माइनस माइनस, 4 चुको 16, 4 चुको 16, कितने बचे, 2 बचे, 2 और 0 20, 4 पंजे 20 बराबर का 0। ये 4 इस तरफ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में। और किसी भी संख्या में का 4 में गुणा या भाग करें तो क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 0 हो जाएगा। देखो ये 2n² में शॉर्टकट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, माइनस n माइनस का 45 बराबर 0/4। तो 0 पे 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो कितना बचा, 2n² माइनस का n माइनस का कितना बचा, 45 बराबर का 0। ये द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण था, ये भी द्विघात समीकरण है। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये भाई सब बड़े थे, ये थोड़ा छोटा हो गया बस। भैया सवाल करना है, बताओ कैसे हल करेंगे, मार्कर कहाँ रख दिया, इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे। आप पढ़ चुके हैं पाठ, ये द्विघात समीकरण है पूरा एक पाठ, तो सब बता दो कैसे हल करेंगे। मैं यहाँ पर n का मान लिख के से छोड़ भी सकता हूँ, घर जाकर कर लेना, मैं ये भी बोल सकता हूँ, पर करवाऊंगा, पर कैसे करेंगे ये तो बता दो। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी गुणांक n² का है, मैंने कल गुणांक बताया था, गुणांक क्या होते हैं, जिनका की चर संख्याओं में गुणा होता है। यहाँ पर n² में किसका गुणा हुआ है, 2 का, यहाँ पर n में किसका गुणा हुआ है, 1 का, और ये तो एक अचर संख्या है। सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। आपको नहीं आता, मैं चिंता मत करो, ये पाठ हम पूरा पूरा पढ़ेंगे। अब एक सवाल थोड़ी ना मतलब पूरा मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। 45 का 2 में गुणा करें कितना आएगा, 90 आएगा। 90 को रखना आपको दिमाग में, लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, हालांकि मैं हटा दूंगा उसे।
45 दूने 90। अब द्विघात समीकरण को दो ऐसे टुकड़े में तोड़ना है कि जो बीच वाली संख्या कौन है, n की घात 1 के साथ कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका गुणा या भाग, सॉरी, जिनको जोड़ने घटाने पर तो कितना है, माइनस का 1, और उन्हीं संख्याओं का गुणा करने पर कितना है, 90, क्योंकि 45 दूने 90। बताओ ऐसी दो संख्याएं, दो ऐसी संख्याएं बताओ जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 1 आए। ये माइनस का 1 लिखा है इनके साथ, और यहाँ पर कितना लिखा है, माइनस का 90। ये माइनस और ये 90, ये दो ऐसी संख्याएं बताओ भैया कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 90। मैंने आपको बताया था निकालना कैसे निकालते हैं। हमें पढ़ना, हमें देखना गुणा करने वाली संख्या कौन सी है, 90। अब हमें 90 की जांच करनी है, किसके पहाड़े में आता है, किसके पहाड़े में आता है, 1 के पहाड़े में 90 90 बार पढ़ने में आएगा। मैंने कहा कि 10 तक में आ जाएगा आराम से। 3 के में 30 बार में आएगा, 3 का गुणा 30 में करना पड़ेगा। संख्याएं खत्म हो गई क्या, आगे 4 का पहाड़ा नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं, किसका नहीं है, 56 15 6 आर 90। 9 के में भी आएगा, 10 के में भी आएगा। रुक जाओ, अब हम 15 6 आर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इन्हीं जो दो संख्याएं हम लेंगे उन्हीं को जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए। अब ये 15 में 6 जो घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, सॉरी 7 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो ये संख्या तो हो नहीं सकती। एक संख्या ये आएगी आपकी 9 धाम 90 9 10 कितने होते हैं, 9 धाम कितने होते हैं, 10 नाम कितने होते हैं, मैंने 10 नामे की पूछा है। आपको क्या करना है कि पहले 1 के पहाड़े से स्टार्ट करना है, 1 का पहाड़ा सिर्फ 10 तक पढ़ना है आपको। बात मत करो, देखो मैंने फिर से आवाज नहीं जाए किसी की। आपको 1 के पहाड़े से स्टार्ट करना है, 1 का पहाड़ा सिर्फ 10 तक पढ़ना है। अगर उसमें किसी का पहाड़ा उसमें अगर वो संख्या आ रही तो आ रही, ठीक है। 1 के में नहीं आ रहा, 2 के में नहीं आएगा, 2 धाम 20 हो जाता है। 3 के में नहीं आएगा, 3 धाम 30 हो जाता है। 4 के में नहीं आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 के में नहीं आएगा, कहां पर आएगा, 9 धाम 90 में आएगा। तो भैया 9 का हम 10 में जब गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या हम 10 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 9 नहीं घटाएंगे, 9 में से 10 घटाएंगे। मतलब कि 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1। लेकिन काय का बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। तो हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि जिनको जोड़ने घटाने पर तो कितना है, माइनस का 1, और उन्हीं का गुणा करने पर, अब 10 का आएगा यहाँ पर माइनस का, तो ये माइनस, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस। 10 का गुणा 9 में किया तो 10 नाम 90। तो यानी कि हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि जिनको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 1 आए और उन्हीं को गुणा करने पर माइनस का 90। ये है गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने की। अभी मैं आपसे पूछ लेता कि x के मान को क्या बोलते हैं, तो आप नहीं बता पाते, बता तो क्या बोलते हैं। यहाँ पर n के 2 मान आएंगे, x के 2 मान आएंगे, यहाँ पर उनको क्या बोलेंगे, उनके नाम क्या है, बार बार थोड़ी बताऊंगा मैं आपको। 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n। तो हमें इनको लिखना है n के साथ, चूंकि n की संख्या है, माइनस प्लस माइनस, 10n में से 9n जाएगा, कितना बचेगा, 1n, काय का बचेगा, माइनस का। तो साथ में संख्या कौन सी लिखनी है, 45, अब ना कि 90। अब 90 को भूल जाना, सिर्फ यहाँ पर टुकड़े करने के लिए आपको 90 को याद रखना है। अब क्या करना भैया, n माइनस n के 2 टुकड़े हो गए, आगे वाले को आगे के साथ, पीछे वाले को पीछे के साथ भगा दिया। अब यहाँ से आपको निकालना फिर से कॉमन, जो संख्या दोनों जगह हो। तो सबसे पहले तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर भी n लिखा भैया, यहाँ पर भी n लिखा है, तो मैं n को ले सकता हूँ कॉमन। उसके बाद फिर वही बात कि दोनों में से 10 और 2 में छोटी संख्या कौन है, 2 है, तो दोनों में छोटी संख्या को देखना है। क्या 2 के पहाड़े में 10 आता है, क्या आता है, तो यहाँ से 2 फिर से आ जाएगा कॉमन। तो भैया एक तो आया n कॉमन, एक आया 2 कॉमन। अब 2 में 2 का भाग दिया, कितने बार जाएगा, एक बार, एक तो एक ही है। उसके बाद n स्क्वायर में n का भाग दिया, कितने, ये n स्क्वायर था, इसको मैं n गुणा n लिख सकता हूं, n स्क्वायर को n गुणा n लिखा, ठीक है। एक n आ गया था बाहर, तो यहां से कितने n बचे, सिर्फ एक बचा। 2 को हम ले गए बाहर, तो यहां से कितना बचा, सिर्फ एक बचा, एक n। आगे क्या है, माइनस 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, या फिर भाग दे दो। तो अब ये 2 तो कहां चला गया, बाहर, अंदर कौन बचा, सिर्फ 5। एक n था हमारे पास, एक n को ले गए हम बाहर, तो कितने n बचे, कुछ नहीं बचा, कहां बचा, सिर्फ एक बचा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5।
प्लस का प्लस। अब यहाँ पर n है, यहाँ पर n नहीं है, n तो कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर 9 है क्या, यहाँ पर 9 लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा है। ये देखो 9 गुणा 5 कितने होते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं। तो भैया 9 यहाँ पर भी लिखा है, 9 यहाँ पर भी लिखा है, तो 9 को फिर से उठाओ कॉमन। यहाँ से कितना बचा n, यहाँ से क्या आया माइनस। अब 9 तो चला गया बाहर, तो बचा कौन सिर्फ 5। तो ये देखो इसके टुकड़े आ गए बराबर का 0। अब n माइनस 5 मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है, n माइनस 5 मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है, तो मैं n माइनस 5 को फिर से कॉमन उठाऊंगा, उभयनिष्ठ लूंगा। तो भैया n माइनस 5 तो गया बाहर, यहाँ से कितना बचा 2n, और यहाँ से बीच में क्या है प्लस, यहाँ से n माइनस 5 तो गया बाहर, कितना बचा 9 बराबर का 0। दो कोष्टक के बराबर 0 है, तो दोनों के अलग अलग बराबर भी 0 लिख लो। तो n माइनस 5 बराबर भी 0, और ये 2n प्लस 9 बराबर भी 0। इससे क्या होगा n, ये माइनस का 5 उस तरफ जाकर प्लस का, और भैया 9 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, और ये 2 इस तरफ गुणा में है तो उस तरफ आ जाएगा भाग में। तो यहाँ से हमें n के कितने मान मिले 2। तो द्विघात समीकरण में हमेशा कितने मान आते हैं, 2 मान आते हैं। ये 2 मान आ गए, एक आया n बराबर 5, एक आया n बराबर माइनस का 9/2। हमें n का मान निकालना है, तो हमें n का मान कौन सा मानेंगे, सवाल में हमें द्विघात समीकरण के मूल नहीं ज्ञात करने थे, सवाल में हमें एक तो n का मान निकालना है और एक an का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे n के 2 मान आ गए, एक n बराबर 5 और एक n बराबर माइनस 9/2। तो क्या n का मान एक ही मानेंगे, दोनों मानेंगे, कौन सा मानेंगे, n बराबर 5 क्यों मानेंगे, माइनस 9/2 के साथ भेदभाव क्यों, ये लो, ये मैं लिख दिया बराबर, अतः n बराबर 5। इसको क्यों नहीं लिखा, माइनस 9/2 को क्यों नहीं लिखा भैया, जल्दी बताओ, दो ही सवाल हुए अभी तो। बुक में पीछे यही लिखा, तो परीक्षा में बुक नहीं लेके जान देंगे भैया वहां आपको फाइनल एग्जाम में। मैंने यहाँ पर खड़े होकर गला फाड़ फाड़ के बताया था कि भैया n का मान क्या होना चाहिए, पहली बात धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक, ये n क्या होता है आपका, n होता है पदों की संख्या। तो भैया जब भी पदों की संख्या आएगी तो पदों की संख्या में क्या आएगा, पदों की संख्या में आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यानी कि क्या कहेगा आपसे कि भैया समांतर श्रेणी का पहला पद ज्ञात करो, दूसरा पद ज्ञात करो, 11वां पद ज्ञात करो, 18वां पद ज्ञात करो, 22वां पद ज्ञात करो, 100वां पद ज्ञात करो। n के सारे मान आते हैं क्या, कभी आपसे ये कहा गया कि n का 1.5वां पद ज्ञात करो, 1.5वां पद ज्ञात करो, लिखा गया ऐसा, 1.5 को ऐसे लिखते हैं 1 सही 1/2 या फिर 1.5। कुल मिलाकर बात यह है कि n का मान एक पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ये मैं आपको लिखवा भी चुका हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये जो n क्या है, पदों की संख्या। हालांकि यहाँ x हो सकता था हमारा, लेकिन अभी हमें क्या, सवाल में क्या है n है पदों की संख्या, और ये क्या है n बराबर 5, ना कि माइनस 9/2। क्यों, क्योंकि n का मान पूर्ण धनात्मक होना चाहिए। पूर्ण का मतलब क्या है कि संख्या बटे में नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम काटेंगे तो काय में आ जाएगी, दशमलव में आ जाएगी, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 5 क्या है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है, n बराबर 5। और यहां पे लिख देना n बराबर माइनस 9/2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान पूर्ण धनात्मक संख्या होना चाहिए, पूर्ण धनात्मक संख्या होना चाहिए। संख्या होना चाहिए। बताने लगे आप, क्योंकि अभी n निकालना है। अब n निकालना मतलब क्या निकालना है, यहाँ पर n निकालना मतलब क्या निकालना है, अंतिम पद कितना, अंतिम पद कितना निकालना है भैया। मेरे को पता है, आपने सभी ने बोल दिया लास्ट पद, लास्ट पद पहले बोल दिया था, n लास्ट पद, तो कितना निकाले लास्ट पद है? आपका n का मान कितना है, तो लास्ट पद क्या होगा आपका, तो बोलो ना कि हाँ आपको n निकालना, 5वां पद निकालना। अभी यहाँ पर निकालना था आपको 5वां पद, यहाँ पर निकाला था आपको लास्ट पद, अभी कौन सा पद निकालना आपको, 5वां पद, क्योंकि आपका लास्ट पद कौन सा पद हो गया, 5वां पद। तो थोड़ा बोल तो दिया करो कि हमें समझ में आ रहा है, मेरे को थोड़ी भैया
अंतर्यामी थोड़ी होगा, आपके मन के अंदर की बात पता चल जाएगी, बोलोगे तभी पता चलेगा ना। अतः ए 5 क्या होता है सूत्र, A+4D। ये चूंकि नहीं है, ये क्या है, इसलिए चूंकि ऐसा होता है, चूंकि में ऊपर आती है एक बिंदी, यहाँ पर दो दो बिंदी ऊपर आई है, ध्यान रखना। पांचवा पद क्या होता है, A+4D। तो पांचवा पद A+4D, ए का मान कहाँ गया, 2 +4 गुणा डी का मान कहाँ गया, 8। पांचवा पद बराबर 2 + 8 गुणा 4 32, 32 और 2 3 पे 4 34, 6 कम 40, उतार लो। कितनों को समझ में आया ये बताओ, कहाँ से नहीं आया, मैंने ये पूछा समझ में नहीं आया, दांत निकालने के लिए नहीं बोला आपसे ना, तो आराम से बताओ कहाँ से नहीं आया, कहाँ से नहीं आया, 2n² से यहाँ से नहीं आया, पार्ट 4 आता नहीं आता, उतारो, मैं थोड़ी बताऊंगा उसे।
देखो भैया, कहाँ समझ नहीं आया, बताना तो पड़ेगा, नहीं आया समझ में, डाल लो पहले से। पहले द्विघात समीकरण होता क्या है ये बताओ, और आपने पढ़ा है तो। द्विघात समीकरण जिसकी घात 2, क्या बात आपने बता दी मैंने बताने से पहले। सही बताया भैया आपने, सही बताया, जिसकी घात 2। अब उसके 2, जिसकी जितनी घात होंगी उसके गुणनखंड, उसके मान कितने आएंगे? अगर 2 घात हुई तो 2 मान आएंगे। अगर रैखिक समीकरण में कल 1 घात थी तो उसके मान कितने आ रहे थे? 1 1 आ रहे थे। यहाँ पर इनकी घात 2 है, मतलब कि ये द्विघात समीकरण है, मतलब किसके कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। अगर इसी की घात 3 होती फिर हम इसको हल करते, इसके मान कितने आते? इसके 3 मान आते। अभी इसकी मान घात 2 है तो मतलब कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। सवाल लिखा 2n² माइनस n माइनस का 45 बराबर का 0। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? 45 और 2 को तोड़ना, 45 और 2 का गुणा करना है। तो 45 दूनी होता है 90। अब हमें 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको जोड़ने घटाने पर माइनस का 1 आए और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 90 आना चाहिए, ना कि माइनस का 45। 90 क्यों आना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले ही काम क्या है कि जो n² का गुणांक है और जिसके साथ जो एक अचर संख्या लिखी है, दोनों का आपको गुणा करना है। तो 45 दूनी 90, यानी जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 90 और उन्हीं का गुणा करने पर माइनस का 90 और उन्हीं को जोड़ने घटाने पर माइनस का 1। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं मिली कि जब हम -10 को और +9 करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है वो आता है। बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का, और 10 और 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 90, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि माइनस का 90 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को फिर से लिखना है। माइनस n टूट गया 2 संख्याओं में, -10n प्लस का 9n 2 संख्याओं में टूटा। आगे वाला का जोड़ा आगे के साथ बना, पीछे वाला का जोड़ा पीछे के साथ, यानी 2n² माइनस 10n एक जोड़ा बना, और प्लस का 9n माइनस का 45 दूसरा जोड़ा बना। अब हमें क्या करना है? दोनों जोड़ों में से जो हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकालना है। अब हमने यहाँ पर कॉमन कैसे निकाला भैया? एक तो यहाँ पर n² लिखा है तो मैं n² को n गुणा n लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 10 लिखा, तो अब 10 को किसके टुकड़े में तोड़ना है? आपको किसके 5 टुकड़े में? आपको छोटी वाली संख्या को देखना है, क्योंकि हमें अभी इससे छोटी संख्या तो कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते हम। जो सबसे छोटी संख्या उसको देखना है और उसके बारे में लिखना है कि क्या 2 के बारे में 10 आता है? आता है। कैसे आता है? 2 गुणा 5 करके आता है। हमने से अभी इसे इतने को ही देखना, अभी आपको आगे वाले मत जाओ बिल्कुल भी। अब हमें क्या करना है? इन दोनों पदों में से कॉमन निकालना है। तो सबसे पहली बात कि हमें एक तो n गुणा n यहाँ पर लिखा हुआ है और एक n यहाँ पर लिखा है। देखो एक n तो ये और एक n ये, तो हम कॉमन वही लेंगे जो दोनों पदों में होगा। तो एक तो n आया कॉमन, उसके बाद 2 यहाँ पर भी लिखा है और 2 इस 10 के अंदर भी छुपा हुआ। कैसे? 2 गुणा 5। तो भैया एक हमने 2 लिया कॉमन और एक लिया n लिया कॉमन। ध्यान से देखना, यहां से 2 आ गया कॉमन तो कितना बचा? सिर्फ 1। 1 को हम लिखते नहीं। उसके बाद 2 n थे, 1 n चला गया बाहर, कितने n बचे? सिर्फ 1 n। ये n आ गया ऐसा कैसा। आगे क्या है? माइनस, एक ही n हमारे पास, हमने ले लिया कॉमन, तो n तो खत्म। उसके बाद 2 गया बाहर, कितना बचा? 5। तो ये इतना आपको समझ में कितना आया? 2n गुणा n माइनस 5। अब हम आगे वाले पे जाएंगे
अब आगे वाले में हमने देखा कि यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पर n है क्या, तो कॉमन क्या है जो दोनों जगह हो। अब चूंकि n यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, इसलिए हमने यहाँ कॉमन लिया था, लेकिन यहाँ पर n कॉमन नहीं ले सकते, अब कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने फिर से छोटी वाली संख्या को देखा कितनी है, 9। अब क्या 9 के बारे में 5 आता है क्या, कैसे आता है, 9 गुणा 5 करके आता है। तो भैया हमने 9 को कॉमन उठाया, क्योंकि 9 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है, तो ये 9 हमने लिया कॉमन। अब यहाँ से कितना बचा n, यहाँ से कितना बचा माइनस, उसके बाद n तो चला गया बाहर, 9 चला गया बाहर, कितना बचा 5। तो ये हमारे दो टुकड़े बन गए, फिर से 2n गुणा n माइनस 5 प्लस 9 गुणा n माइनस 5। अब ये जो n माइनस 5 वाला कोष्टक सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी। हम कॉमन क्या लेते हैं जो दोनों जगह हो, तो n माइनस 5 यहाँ पर भी लिखा है पूरा कोष्टक, ये देखो ये, और n माइनस 5 यहाँ पर भी लिखा हुआ, तो अब मैंने लिया n माइनस 5 को कॉमन। अब जो जो बचा वो लिख दो, तो यहाँ से कितना बचा 2n, बीच में प्लस, और यहाँ से कितना बचा 9। तो n माइनस 5 गुणा 2n प्लस 9 बराबर का 0। अब दोनों कोष्टक के बराबर 0 लिख लिया हमने, तो n माइनस 5 बराबर 0 और 2n प्लस 9 बराबर 0। ये 5 इस तरफ माइनस का उस तरफ जाकर प्लस, ये 9 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस, हमें n का मान निकालना है, तो n था गुणा 2 था गुणा में उस तरफ गया भाग में। यहाँ से हमें n के 2 मान मिले, हमने एक मान माना। क्यों माना, क्योंकि n का मान पूर्ण धनात्मक संख्या होना चाहिए। एक तो ये धनात्मक मतलब प्लस होता है, अब ये संख्या काय की है माइनस वाली, अब ये संख्या देखो आप, इसका आगे माइनस है क्या, नहीं है, मतलब कि काय की है प्लस की। तो n का मान क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण धनात्मक होना चाहिए। मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पर, तो हमने n का मान कितना माना, n बराबर 5, और यहाँ पर क्या लिखा, n बराबर माइनस 9/2 नहीं हो सकता, क्योंकि n का मान पूर्ण धनात्मक संख्या होनी चाहिए। तो n का मान हमने कितना लिया 5। हमें सवाल में दो चीजें निकालनी थी, एक तो n का मान, n बराबर 5 आ गया, दूसरा निकालना था an। अब an क्या होता है, अंतिम पद। अब चूंकि इस सवाल में n का मान कितना आया 5, वही इसका अंतिम पद होगा, तो 5वां पद निकालना हमें। तो a 5 बराबर a प्लस 4d, a का मान 2 प्लस 4 4 d 8 8 चुक 32 और 2 34। अब आया नहीं आया समझ, भैया पढ़ा करो तभी आएगा समझ में घर जाके। अभी आप मेरे को देखना 3 से 4 दिनों में समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगी। अब उसके फिर 2 दिन बाद में पूछूंगा ना आपसे, तो आप सब भूल जाओगे कि हमें मतलब थोड़ी, हमें सिर्फ हमें कॉपी में उतारने से मतलब है। हम कोचिंग आएंगे, कोचिंग से फिर से जाएंगे, अगले दिन फिर आएंगे, बस पढ़ेंगे नहीं। कितने सवाल हो गए, 6 सवाल हो गए। अब 7वें सवाल में भी n का मान निकालना है, 8वें सवाल में भी n का मान निकालना है। दोनों सवाल हम कल करेंगे। सवाल नंबर 9 जी, सवाल नंबर 9। तो ये सवाल नंबर 9 में कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो दिया है, आपने चूज कर लो दोनों में से कौन सा करोगे, 9वां 10वां, चॉइस इज योर्स। 9 कर लाओगे, बोलो 10वां। 9वां सवाल होमवर्क है भैया, करके लाना है। L बराबर 28, N बराबर 144, S बराबर 144 और कुल 9 पद, यानी कि कुल पद। तो भैया पदों को हम किससे दर्शाते हैं, पदों की संख्या को n से दर्शाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, कुल पद समांतर श्रेणी में, कुल पद क्या होगा, वही n होगा। तो यानी कि n का मान कितना दिया है आपको, 9 दिया है। सवाल देखो कितना सरल था, आपने सरल सवाल करवा दिया भैया। एक याद करना, हमें a का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए भैया, सवाल में दिया हमें l का मान, ठीक है, सवाल में दिया हमें s का मान। अब s क्या होता है, समांतर श्रेणी का योग, यानी कि समांतर श्रेणी का योग दिया, हमें नहीं पता कितने पदों का दिया, लेकिन दिया है। उसके बाद कुल पद दिए हमें कितने, 9 दिए। अब कुल पद यानी कि हम n को क्या लिखते हैं, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कि कुल पद जितने हैं वो क्या है, वो आपका n होगा, और n का मान हमें कितना दिया, 9। इस बार आपको n का मान हिंदी में लिख के दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। हमें सिर्फ क्या निकालना है, a निकालना है प्रथम पद। अब चूंकि फिर से वही बात कि हमें समीकरण बनाना है, तो समांतर श्रेणी का योग वाला सूत्र लिख दे हम। क्यों लिख दे भैया, क्योंकि समांतर श्रेणी के योग का मान हमें दिया है, हमें समीकरण बनाना है। समांतर श्रेणी के योग का सूत्र में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि उसका मान दिया है। तो एस एन बराबर कितना, n/2। अच्छा मेरे को यहाँ पर लास्ट पद दिया भैया, एल क्या होता है,
अंतिम पद होता है, तो छोटा वाला सूत्र लिखूंगा a प्लस एल। अब भैया क्या समांतर श्रेणी का योग दिया है एस, एस और एस एन एक ही बात है, ये सिर्फ लिखा ना एस, इसे एस लिखो एस एन लिखो एक ही बात है। समांतर श्रेणी का योग दिया है 144, कितने पदों का योग दिया है? 9 पदों का योग दिया। कैसे पता चला? क्योंकि समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं? 9 है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एस 9, एन का मान 9 बटे 2, ए का मान निकालना है, एल एल का मान कितना दिया है 28, और एस एन का मान कितना हो जाएगा 144। 2 भाग में इस तरफ कहाँ जाएगा? गुणा में, 9 भाग गुणा में इस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में। क्या बचा? ए प्लस 28, 9 एकम 9, कटेगा नहीं कटा? काटे तो देख ले कम से कम। 14 में से गए 9, कितने बचे? उतार ले तू। 9 एकम 9 कितने बचे? मैंने उतारने की बोला, मैंने ये नहीं पूछा, तूने क्वेश्चन में उतारा के आंसर उतारा है। 5 बचे, 5 और 4 कितने होंगे? 54, 9 छके 54, 9 के पहाड़े में 54 आता नहीं आता? आता है। 9 छगे 54, 9 6 आर 54, 16 दुने 32, 16 2 आर 32, 32 प्लस का इस तरफ आकर माइनस, ए बराबर, तो प्लस माइनस माइनस, 32 में से गए 18, 28 बचे 4। ए निकालना था, ए आ गया। बहुत बड़ा सवाल था। किसी के पास बुक नहीं है क्या? नहीं है? मैंने ये पूछा कि जिनके पास नहीं है क्या, ये नहीं पूछा कि जिनके पास थे क्या। थे? मैं अब लिख दे रहा हूँ फिर भी। 9वां सवाल है भैया, ए बराबर कितना है? 3, एन बराबर 8, कितना कितना दिया? 192। डी याद करना है। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। छोटे बच्चों की तरह वो भी लिख रहा हूँ। थैंक यू सो मच भैया। सवाल तो आ गया समझ में?